आज़ादी सहाफ़त को कैद करने की कोशिश की गई। 24 न्यूज़ की नशरियात केबल के बाद सैटेलाइट पर भी बंद कर दी गई हैं। 24 न्यूज़ के नाज़रीन अब हमें सिर्फ सोशल मीडिया पर देख सकेंगे। 24 न्यूज़ की नशरियात यूट्यूब और फेसबुक पर देखी जा सकेंगी। आप ये ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं और यूट्यूब पर हमें लाइव देख सकते हैं youtube.com/24 News HD पर। मुल्क भर में 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ी बरादरी के साथ साथ वकला और दीगर तंजीमें भी उन्होंने भी बंदिश के खिलाफ शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और सहाफ़ियों के शाना बशाना वो खड़ी हुई हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि चैनल की नशरियात केबल के बाद सैटेलाइट पर भी बंद कर दी गई हैं और अब नाज़रीन अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ही हमारी नशरियात देख सकेंगे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के एहतजाज पर पैमरा सिक्योरिटी अहलकारों ने फायरिंग कर दी। पुलिस और पैमरा सिक्योरिटी अहलकारों ने 24 न्यूज़ के सहाफ़ियों पर तशद्दुद भी किया है। मनाजिर आप देख सकते हैं, पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था सुबह से पैमरा ऑफिस के बाहर, जहां पे पैमरा अहलकारों ने हमारे सहाफ़ियों पर, हमारे रिपोर्टर्स पर फायरिंग भी की और लाठी चार्ज भी किया गया। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी मौजूद है हमारे साथ। सगीर, बताइएगा, डिप्टी कमिश्नर से के सामने आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, मुज़ाकरात आप कर रहे थे, मुज़ाकरात कामयाब हुए या नहीं हुए, क्या कहना है उनका? देखें, डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात साहब भी इधर आए थे और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं महरीन बलोच वो भी इधर ही हैं। इसके अलावा पुलिस के दीगर ऑफिशियल्स जो हैं और मारगला थाने के जो ऑफिशियल हैं SHO साहब वो भी इधर मौजूद हैं। सूरत हाल उस वक्त बड़ी जो है वो संगीनी इख्तियार कर गई जब पैमरा की तरफ से उनके जो 2 सिक्योरिटी गार्ड गुंडे थे, जो वर्दी गुंडे थे, और पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने हम पे फायरिंग की। हम उस वक्त गेट के बाहर थे और वो जो है वो गेट के अंदर थे। एक पैमरा का ऑफिसर जो है वो बाहर आया और उसने हमारे एक बंदे को थप्पड़ मारा कि आप इधर से भाग जाओ। तो हमने जब उसको रोकने की कोशिश की तो इस इत्मीनान में जो है वो जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने हम पे फायरिंग किया। खुशकिस्मती से वो कोई भी जो गोली है वो हमारे किसी बंदे को नहीं लगी, जिस वजह से हमारी बचत हुई है और वो भी हमने खुद जो है अपने आप को बचाव किया। तो उस वक्त पुलिस भी साथ मौजूद थी और उसके बाद अब चूँकि यहाँ पर हाई ऑफिशियल्स मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो दफ्तर का मुहासरा, यानी हमें वो मुहासरे का कह रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं और ऑफिशियल उसको मुहासरे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि ये बंद कर दें और आप बाहर चले जाएं सड़क पे। तो देखें, हम तो पैमरा के दफ्तर के सामने खड़े हैं और ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक पब्लिक का ऑफिस है, ये किसी चेयरमैन का ज़ाती ऑफिस नहीं है, किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है, किसी की ज़ाती बिल्डिंग नहीं है और हम भी इस स्टेट के शहरी हैं और एक शहरी होने के नाते जब हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी तो फिर हम एहतजाज करेंगे, जो कि हमारा एक आईनी हक भी है और आईना में जिसकी इजाज़त देता है। हम पुरअमन एहतजाज पर थे कि हमारे जो निहत्थे दोस्त हैं उन पर चेयरमैन पैमरा की इमा पर फायरिंग की गई और जो सिक्योरिटी गार्डों को भी गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन ये मालूम नहीं कि अब उन पे पर्चा होगा या फिर पर्चा हम पे होगा। ये अभी हम देख रहे हैं। अलबत्ता हम दरख्वास्त जरूर देंगे चूँकि ये हमारा कानूनी हक भी है और हमारे दोस्त जितने भी कॉलीग हैं 24 न्यूज़ के, इसके अलावा जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें इस वक्त यहाँ पर पैमरा के हेडक्वार्टर के सामने मौजूद हैं, इंतजामिया भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि चेयरमैन पैमरा जो है वो इसमें अभी तक मंजर आम पर नहीं आ रहे, चोरों की तरह छुपे हुए हैं और पता नहीं वो किधर हैं। ये हमें अभी तक जो है वो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि चेयरमैन पैमरा साहब जो हैं वो किधर हैं और अभी तक जो है वो चेयरमैन पैमरा की जानिब से हमने इस कोई यकीन। सगीर, ये भी बताएगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चेयरमैन पैमरा जो हैं वो अभी तक आप बाहर नहीं निकले हैं, तो क्या वो ऑफिस में मौजूद हैं? और चेयरमैन पैमरा के अलावा क्या पैमरा ऑफिस से कोई भी ऑफिशियल किसी ने कोशिश की है सुबह से आप लोगों से बात करने की? देखें जी, एक बंदा आया था जिसने कोशिश की है और उसकी कोशिश ये थी कि उसने हमारे एक बंदे के मुंह पर थप्पड़ मारा है। ये पैमरा के एक ऑफिसर ने कोशिश की थी हमसे बात करने की। बाकी छोटा हमला वो भेजते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं और हम जो है वो उसमें अब उनको चूँकि हम तो निहत्ते हैं और उनके पास वेपन है, इसलिए हम अब उनको जो है वो रिस्क नहीं कर सकते। हम तो पुरअमन एहतजाज करते हैं, नारेबाजी हम कर रहे थे और हम सिर्फ और सिर्फ यही मुतालबा कर रहे थे कि हमें बेरोजगार होने से बचाया जाए और हमें जो है वो हमारे जो शो का नोटिस गैर कानूनी पैमरा ने
जो है वो करके 24 न्यूज़ की नशरियात पूरे मुल्क में बंद कर दी हैं, उसको बहाल किया जाए। ये हमारा एक सिर्फ छोटा सा मुतालबा था, जिस पे अब हम जो है वो इतनी तादाद में नहीं है जितनी तादाद में यहाँ पर पुलिस है, एजेंसीज के लोग हैं और इजराइली इंतजामिया है। लगता यूँ है कि जैसे यहाँ पर किसी कोई दहशतगर्द घुस आए हैं और उन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया जो है वो पूरी तरह से मुतहर्रिक है। और हमारा जनाब वो उन्होंने पूरा घेरा किया हुआ है कि अब शायद हो सकता है कि हमें अरेस्ट भी किया जाए। तो हम जो है वो उससे भी घबराने वाले नहीं, क्योंकि ये पहली मरतबा नहीं होगा। इससे पहले भी आज़ादी सहाफ़त पर इस तरह के जो बुज़दिलाना हमले होते रहे हैं और हम इंशाअल्लाह ताला अपने हक की खातिर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हक जो एहतजाज है वो हमारा कानूनी हक है, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और अपना एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है, सगीर हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। अपना भी ख्याल रखें और दीगर जो हमारे वहाँ पे सहाफ़ी बरादरी वहाँ पे मौजूद है उनका भी ख्याल रखें। लाहौर की जानिब बढ़ेंगे। लाहौर में भी सहाफ़ियों का ठोकर न्याज़ बेग पर 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज जारी है, जबकि पुलिस की मौजूदगी में सहाफ़ियों पर पथराव भी कर दिया गया है। पथराव से 24 न्यूज़ के असाइनमेंट एडिटर निज़ाम का सर फट गया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं ठोकर न्याज़ बेग पे इस वक्त लाहौर के, जहाँ पे सहाफ़ी एहतजाज कर रहे थे। 24 न्यूज़ के एम्प्लॉयज़ वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे। पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है हमारी तरफ से, लेकिन इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि हमारे असाइनमेंट एडिटर हैं, पथराव किया गया जिसकी वजह से उनका सर फट गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सईद बताएगा, वहाँ पे पथराव किया जा रहा है पुलिस की जानिब से, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पैमरा की जानिब से चैनल 24 न्यूज़ की जबरी बंदिश के बाद मुल्क भर की तरह शहर लाहौर के अंदर भी जो सहाफ़ी, समाजी और जो मजदूर वर्ग की तरफ से एहतजाज था वो ठुकर बाईपास के ऊपर जारी था। जैसे ही एहतजाज जारी था तो पुलिस की मौजूदगी के दौरान जो सिविल कपड़ों में मलबूस जो एहलकारों की तरफ से जो पथराव है वो किया गया, जिसके नतीजे में तो आधा जो सहाफ़ी वर्कर थे वो शदीद जख्मी भी हुए। और चैनल 24 न्यूज़ के असाइनमेंट जो एडिटर थे मोहम्मद निज़ाम, उनका सर भी वो फटा है और जिससे वो शदीद जख्मी भी हुए हैं। और पुलिस की मौजूदगी के अंदर सहाफ़ी तंजीमों के ऊपर और मजदूर वर्गों के ऊपर जो कि सरापा एहतजाज थे, तो वफाकी हुकूमत और पैमरा की तरफ से जो जबरी लाइसेंस की बोली था उसके खिलाफ तो सब पुलिस की मौजूदगी के अंदर ये उनका पथराव किया गया। और यही कहना था यहाँ पर मौजूद जो मुतअद्दिद सहाफ़ी तंजीमें थी उनके अहदेदारान थे वो भी मौजूद थे, जिसके साथ साथ जो लाहौर की दीगर सियासी, समाजी और दीगर जो मजदूर यूनियन थी वो भी इस एहतजाज में शरीक थी। उनका यही कहना था कि चैनल 24 न्यूज़ था वो अवाम की आवाज़ था और हुकूमत की तरफ से चैनल 24 की नशरियात नहीं बल्कि आवाम की आवाज़ है उसको बंद करने की कोशिश है वो की गई है। और शहर लाहौर का तमाम तबका जो है वो चैनल 24 के साथ है, वो शाना बशाना खड़ा है और हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ मज़म्मत है वो भी कर रहा है, मज़ाहमत है वो भी करेंगे। और अब जो है ये एहतजाज जो है वो ठुकर बाईपास से मुकम्मल होने के बाद अब उसकी कॉल जो है वो दी गई है गवर्नर हाउस के बाद तमाम सहाफ़ी और जो सियासी रहनुमा है वो गवर्नर हाउस के बाद जमा होंगे और वहाँ पर अपना पुरअमन एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। और साथ में ये भी वजाहत कर दी गई है कि ठुकर बाईपास में होने वाला जो पुरअमन एहतजाज था तो पुलिस की मौजूदगी के अंदर वहाँ पर सहाफ़ी कारकुनों के ऊपर पथराव किया गया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई खातरा जो कार्रवाई है वो अमल में नहीं लाई जा सकी, जिसके ऊपर शदीद एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया गया। और ये भी कहा गया है कि वहाँ पर मौजूद जो आला पुलिस अफसरान थे उनको फिलफोर्स मोतली की जाए ताकि इस किस्म के जो शरपसंद अनासर जो इस पुरअमन एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए और इसमें जो शरअंगेज़ी डालने की कोशिश इन्होंने की तो उनके खिलाफ पूरी मौके पर कार्रवाई भी अमल में लाई जा सके। और दूसरा सहाफ़ी तंजीमें और सहाफ़ी मजदूर वर्कर जो है जो अपनी चैनल की बहाली के लिए, अपनी नौकरी की बहाली के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे तो उनको उनका जो हक है वो भी दिया जा सके। ठीक है, सईद अहमद हमें अपडेट कर रहे थे ठोकर न्याज़ बेग लाहौर पर, जहाँ पे एहतजाज किया जा रहा था और शरपसंद अनासर की जानिब से पथराव किया गया। उधर फैसलाबाद में भी 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ अलाइड मोड पर एहतजाज जारी है, जिसपे सहाफ़ी बड़ी तादाद में शरीक हैं। मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान बताएगा इस वक्त फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये एक इंतहाई मजबूत तरीन चौक है जहां पर फैसलाबाद जिला के समेत डिवीजन भर के दीगर इजला से भी आए हुए सहाफ़ियों की जानिब से 24 की बंदिश और पैमरा की जानिब से जो यकतरफा गैर मुनसिफाना फैसला किया गया है उसके खिलाफ उसकी मजम्मत करते हुए इस वक्त यहाँ पर हर तरफ से इसको ट्रैफिक को ब्लॉक किया गया है।
जिसमें फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली तंजीमें समेत PFUJ, FUA, बरना ग्रुप और दीगर जो हैं इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। और इस हवाले से ये बात की जा रही है कि हुकूमत की जानिब से जो शब्द खून मारा जा रहा है और सच बोलने की सजा दीगर चैनल्स को और उसके साथ 24 को दी जा रही है, इसको किसी सूरत भी जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में 900 से जायद जो अफराद हैं जिनका रोजगार जो है वो 24 न्यूज से जुड़ा हुआ है, उनको बेरोजगार करने की कोशिश की जा रही है, जिसके हवाले से मुजम्मती करारदादें भी जो है वो पेश की जा रही हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ ताजर तंजीमों समेत दीगर शोबा जिंदगी से अफराद ने भी इसमें शिरकत की है। और हुकूमत के इस ऊंचे हथकंडे के ऊपर ना सिर्फ हुकूमती इदारों की मुकम्मल तौर पर मजम्मत की जा रही है, बल्कि सच और हक की आवाज दबाने के लिए जो हुकूमती इक़दाम किए जा रहे हैं उनके खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज और मुल्कगीर तहरीक शुरू करने के हवाले से जो है वो बात की जा रही है। मुख्तलिफ तंजीमों का इस हवाले से ये कहना है कि सिटी 41, CNN, 42, 24 और इससे मुल्का जितने भी इदारे हैं उनकी जानिब से हमेशा आवाम की आवाज़ जो है वो बुलंद की जाती रही है। और गुज़िश्ता दिनों में जो बहरान हुकूमत ने बनाया और उसमें मौजूद माफिया ने बनाया, उसके खिलाफ जब आवाज़ उठी है तो मुतलका इदारों की जानिब से एक तरफा ये फैसला कर दिया गया है, जिसकी न सिर्फ भरपूर मजम्मत करते हैं बल्कि इसके साथ साथ एहतजाज का दायराकार बढ़ाते हुए फैसलाबाद समेत डिवीजन के जो दीगर इजला है वहां पर भी एहतजाज जो है वो किया जाएगा। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जो पैमरा के दफातर ठोकर न्याज बेग और दीगर जगहों पर सहाफियों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, पथराव किया गया है और यहाँ तक कि 24 न्यूज के जो फर्द हैं उनके ऊपर फायरिंग की गई है, उसकी मजम्मत करते हैं। और इस हवाले से हुकूमत को जल्द जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। अगर इस मामले के ऊपर हुकूमत ने अपना लाया अमल वाज़े और मुनसिफाना ना किया तो उसके बाद ना सिर्फ ये एहतजाज जो है वो मुलकगीर होगा बल्कि एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस हवाले से तंजीमों का ये कहना है कि 24 की जानिब से हमेशा जो भी हुकूमत हो उसके ऊपर ना सिर्फ हक और सच की तनकीद की जाती रही है बल्कि आम आदमी की आवाज़ जो है वो उठाने की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो दीगर मीडिया समेत 24 ने उठाई और जिसकी आज सजा जो है वो 24 चैनल और उसमें काम करने वाले वो तमाम अफराद जो हैं वो भुगत रहे हैं। इस हवाले से तमाम सहाफ़ियों का इस हवाले से ये कहना है कि आने वाले दिनों में एहतजाज को मजीद जो है वो सख्त किया जाएगा। यकीनन तमाम जो इदारे हैं और मीडिया के लोग जो हैं वो इस पहले अवाम की आवाज़ और अवाम के लिए एहतजाज कवर भी करते हैं, लेकिन आज जो है मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है वो सरापा एहतजाज हैं और सरापा सवाल भी हैं और ये अज़म करते हैं कि हुकूमत की जानिब से आने वाली ईद का जवाब जो है वो लफ्ज़ से दिया जाएगा और लफ्ज़ जो है वो पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत होगा और यही सजा जो है वो हम पहले भुगत रहे हैं और किसी भी सूरत पीछे हटने वाले नहीं हैं। जी ठीक है, रमज़ान हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे, वहाँ पे भी सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया और मोटरवे पर PFUJ के मरकजी नायब सदर लाला असद पठान, सलीम सहतू, जलाल भैयो की क़यादत में भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है और इस सवाल से बताएंगे इमदाद बुज़दार। जी इमदाद। जी बिल्कुल, 24 न्यूज़ चैनल की नशरियात की बंदिश के खिलाफ सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर इस वक्त रोड़ी के मकाम मोटरवे इंटरचेंज पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और मुजाहरे में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी नायब सदर लाला असद पठान ख़ास तौर पर शरीक है और जो सहाफ़ी हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, मुसलसल नारेबाजी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जिस तरह मीडिया का गला दबाया जा रहा है उसे किसी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। और इस वक्त हम बात करेंगे, लाला साहब आप ये बताइएगा कि 24 न्यूज़ चैनल जो है उसकी नशरियात को बंद किया गया है और अब तक हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं की जा रही है। आप समझते हैं कि मौजूदा दौर में सहाफती इदारों को दबाया जा रहा है? देखें जी, ये बड़ा शर्म का मकाम है जमहूरी हुकूमतों के लिए कि जमहूरी हुकूमतों में मीडिया पर कदगन लगाई जा रही है, पाबंदी लगाई जा रही है। आज उसी पाबंदी के खिलाफ, उसी जुल्म के खिलाफ सक्खर के सहाफ़ी मोटरवे पे एहतजाज कर रहे हैं। हम ये एहतजाज का दायरा वसी करते जाएंगे। हमारा मुतालबा है कि इस मुल्क में मीडिया की मुकम्मल तौर पर आज़ादी होनी चाहिए।
किसी भी चैनल पर कदगन नहीं होनी चाहिए। ये पैमरा और न्याजी हुकूमत का जो गठजोड़ है, इससे मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले और चैनलों पे पाबंदी लगाई गई, अब 24 चैनल पे पाबंदी लगाई गई है और आने वाले वक्तों में और चैनल्स पे पाबंदी लगाई जाएगी। हम किसी सूरत में किसी भी मीडिया चैनल पे पाबंदी कबूल नहीं करेंगे। देखिए, जब भी हमारे यहाँ जमातें अपोजिशन में होती हैं तो उन्हें मीडिया का बड़ा फिक्र होती है, उनकी आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो हक और सच बोलने की पादाश में चैनलों को सज़ा देते हैं। 24 न्यूज़ को भी हक और सच बोलने की पादाश में सज़ा दी जा रही है। आज हम सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से मोटरवे पे एहतजाज किया जा रहा है। अगर ये पैमरा और न्याजी का गठजोड़ ख़त्म ना किया गया, 24 न्यूज़ चैनल की नशरियात बहाल ना की गई, तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। सहाफ़ी है, उनका कहना है कि पैमरा गर्दी नामंजूर, किसी सूरत में पैमरा के गैर कानूनी जो इक़दाम है उसे कबूल नहीं किया जाएगा। हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर चैनल 24 न्यूज़ की नशरियात को बहाल करे, बसूरत दीगर यह एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त सहाफ़ी मजबूर हो गए हैं, पहले प्रेस क्लब उनके सामने एहतजाज किया जा रहा था, अब मोटरवे पर एहतजाज करने पर। शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर शहर रहमान ने 24 न्यूज़ के सहाफ़ियों पर पैमरा अहलकारों की फायरिंग की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। शहर रहमान का कहना है कि इस्लामाबाद और लाहौर में 24 न्यूज़ के सहाफ़ियों पर फायरिंग और पथराव काबिले मुज़म्मत है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में पैमरा ऑफिस के बाहर सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि लाहौर में भी सहाफ़ी और 24 न्यूज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एहतजाज कर रहे थे, जिन पर पथराव किया गया। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर शहर रहमान ने इस हवाले से सहाफ़ियों पर पैमरा अहलकारों की फायरिंग की शदीद मुज़म्मत की है। उनका कहना है कि इस्लामाबाद और लाहौर में 24 न्यूज़ के सहाफ़ियों पर फायरिंग और पथराव काबिले मुज़म्मत है। गुजरात प्रेस क्लब में 24 न्यूज़ की नशरियात बंद करने पर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 24 न्यूज़ को सच दिखाने की सज़ा दी जा रही है। इसी हवाले से बताएंगे राना शहजाद बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरह गुजरात में भी जो है वो सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। इस वक्त मैं गुजरात प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर सहाफ़ी बरादरी जो है वो उनका ये कहना था कि 24 न्यूज़ की नशरियात को जो है वो फिलफौर बहाल किया जाए। और इनका ये कहना था कि पाकिस्तान हुकूमत ने एक बार फिर मीडिया पर हमला जो है वो किया है, जिस हमें हरगिज़ जो है वो मंजूर नहीं है। इस वक्त गुजरात प्रेस क्लब के सदर जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने के मज़ीद। सर मुझे बताइएगा, जो गुजरात की सहाफ़ी बरादरी इस वक्त जो है 24 न्यूज़ चैनल के साथ है। मौजूदा हुकूमत जब से भी पाकिस्तान में बरसे इक़्तिदार आई है, उस वक्त से लेकर अब तक ये सहाफ़ियों पर जो है ना हमले किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। बंदिश हर न्यूज़ एंकर पर, हर रिपोर्टर पर, हर कालम नवीस पर पाबंदी लगाई जा रही है, जिस पर आज गुजरात की सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है और ये हमारा एहतजाज अब जारी रहेगा। आज़ादी सहाफ़त पर ये बिल्कुल हमला है। इसमें 24 चैनल की नशरियात को बंद करके मौजूदा हुकूमत ने भी आमराना दौर की याद ताज़ा कर दी है। गुजरात का प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो 24 चैनल्स की बंदिश पर सरापा एहतजाज है और ये अपना एहतजाज उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक आज़ादी सहाफ़त पर हमले बंद नहीं किए जाते। 24 चैनल की बंदिश को खत्म किया जाए। आज़ादी सहाफ़त पर हमला, आज़ादी सहाफ़त पर हमला नामंजूर। जैसा कि आपने सुना कि गुजरात की सहाफ़ी बरादरी का यही कहना था कि 24 न्यूज़ की नशरियात को जो है वो फिलफौर जो है वो बहाल किया जाए। तब तक ये एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा जब तक 24 की नशरियात को बहाल नहीं किया जाए। आपका गुजरांवाला में भी 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ी तंजीमों, सियासी और मजहबी जमातों, वकला, सिविल सोसाइटी ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया है। जाहिद इकबाल राना हमारे साथ मौजूद है, इकबाल बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, 24 न्यूज़ चैनल के लाइसेंस की मुअत्तली और नशरियात की बंदिश के खिलाफ कराची से लेके खैबर तक जो सहाफ़ी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। और आज गुजरांवाला में भी गुजरांवाला की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी जानब से प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाजी कैंप लगाया गया और एहतजाजी रैली भी निकाली गई है। एहतजाजी रैली में शहर भर की सियासी व मजहबी जमातों के साथ साथ सिविल सोसाइटी और तालिब इल्मों समेत तमाम मुकातबे फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं बड़ी तादाद में वो रैली में शरीक हैं। उन्होंने बाजू पर काली पट्टियाँ बांध रखी हैं। पैमरा के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। रैली में जो शरीक शुरका हैं उन्होंने हाथों में प्ले
कार्ड्स और बैनर भी उठा रखे हैं। बड़ी तादाद में जो सहाफ़ी हैं यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और पैमरा के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द 24 न्यूज़ की जो नशरियात है उसको बहाल किया जाए। गुजरांवाला की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हुकूमत ने 24 न्यूज़ चैनल की नशरियात को बहाल ना किया तो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर एहतजाजी कैंप भी लगाए जाएंगे और एहतजाज भी किया जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप का जो 24 न्यूज़ है उसको जल्द से जल्द बहाल कर। एक बार फिर से आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। पैमरा ऑफिस के बाहर 24 न्यूज़ के एम्प्लॉयज़ जो है एहतजाज कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो वापस ले लिए और अदायगियां रोक दी हैं। तो देखें हमारे अब चूल्हे घरों के ठंडे होना शुरू हो चुके हैं और ये 965 खानदानों के घरानों की बात है, 965 खानदानों की बात है। और आपके हौसले को मैं दाद देता हूँ कि आप सुबह से यहाँ पर खड़े हैं और हमारे साथ एक अनफॉर्चुनेट वाक़या भी हुआ जिसमें पैमरा के आला अफसरान और पैमरा के चेयरमैन की जानिब से और उनकी इमाम पर जो है वो सिक्योरिटी गार्डों से हम पर फायरिंग करवाई गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया जबकि हम सुबह से धूप में खड़े हुए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और ये एहतजाज हमारा रिकॉर्डेड है, हर जगह कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था कि हमने यहाँ से एक पत्ते को भी नहीं हिलाया। इसके बावजूद पैमरा से एक अफसर आता है और वो हमारे एक बंदे को आके गालियां देना शुरू कर देता है और थप्पड़ मारता है और उसके साथ दो खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हमारे ऊपर गने तान लेते हैं और वो फायरिंग करते हैं। पुलिस खड़ी तमाशा देख रही होती है। और लाहौर में भी इसी तरह का वाक़या हुआ कि लाहौर में भी हमारे 10 से ज़्यादा सहाफ़ी भाई जो हैं इसी एहतजाज की वजह से ज़ख्मी होकर अस्पतालों में मौजूद हैं सीरियस हालत। तो ये दोस्तों हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। चूँकि देखें हमारा मुफाद भी वाबस्ता है, अगर इदारा होगा तो हम होंगे, अगर इदारा नहीं होगा तो फिर हम भी नहीं होंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ RIUJ का खुसूसी तौर पर आमिर सजाद सैयद साहब का कि वो सुबह से हमारे साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा नियाजी साहब जो कि अजहार नियाजी साहब जो कि सुबह से हमारे साथ हैं, हमारे कायद अफजल भट्ट साहब एक बड़ी अहम मीटिंग छोड़कर जो है वो इधर आए। इसके अलावा नदीम चौधरी साहब हैं, काशिफ ख्वाजा साहब, आमिर भट्ट साहब, मुदस्सिर साहब और दीगर साथी जितने भी हैं उन्होंने हमारा साथ दिया, वो इधर मौजूद हैं इज़हार यकजहती के लिए। और ये भी एक बात बड़ी अहम है कि इसमें बहुत सारी जो शहर की ट्रेड यूनियंस हैं उनके नुमाइंदे भी आए यहाँ पर। और सबसे बड़ी अहम बात कि सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन भी जो थे उनका भी एक ग्रुप जो है इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आया है कि वो कानूनी तौर पर बॉन्ड होता है कि इस तरह के मुजाहरे में नहीं जा सकता, तो वो भी हमारे साथ आया। और मामला सारा अब आप सब लोगों के सामने है, आपने देख लिया। अभी जो हमारे बहुत ही सीनियर मोहतरमा मैडम नसीम ज़ारा साहबा को हम खुशामदीद कहते हैं कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। यकीनी तौर पर वो क्वारंटाइन में है, बाहर नहीं निकलती, लेकिन मैं उनको जो है वो खुशामदीद कहता हूँ कि जो है वो इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पहुँची हैं। तो अब मैं अफजल भट्ट साहब को दावत दूँगा कि वो इज़हार ख्याल करें, चूँकि हमने बहुत सारी इखलाकी इक़दार का भी ख्याल रखना है। चूँकि हम जर्नलिस्ट हैं, हम कोई शहर के गुंडे नहीं हैं या पैमरा के उन सिक्योरिटी गार्डों की तरह नहीं है। हमारा बिहेवियर जो है कुछ और है, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं और हमें लोग जो है वो उनसे सुपीरियर समझते हैं। तो अफजल भट्ट साहब को मैं दावत दूँगा कि वो अब आपसे कुछ अहम बातें करेंगे। अफजल भट्ट साहब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, आज PFUJ और RIUJ की हिस्ट्री का एक अफसोसनाक वाक़या यहाँ रूनुमा हुआ। हमारा ये रिकॉर्ड है कि हमने तीन माह मुसलसल एहतजाज किए। हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज किए, हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने एहतजाज किए, हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किए, मुख्तलिफ दफातर में जहां तनख्वाहें नहीं मिलती थी उनके बाहर एहतजाज किए, लेकिन आज तक कभी एक पत्ता नहीं टूटा हमारे एहतजाज में। इसलिए आज तक कभी फायरिंग का वाक़या तो दूर की बात, लाठीचार्ज के वाक़यात भी बहुत कम रूनुमा हुए। लेकिन आज पैमरा के इस दफ्तर के बाहर जिस तरह RIUJ के दोस्तों को, चैनल 24 के दोस्तों को
اور احتجاج کے لیے آنے والے دوستوں کو اور اظہار یکجہتی کے لیے آنے والے دوستوں کو ہراساں کرنے کے لیے جس طرح ہوائی فائرنگ کی گئی اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور ابھی یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ تشدد صرف اسلام آباد میں نہیں ہوا، اسی طرح کا جو احتجاج لاہور میں ہو رہا تھا وہاں بھی تشدد کیا گیا ہے، جہاں ہمارے 10 ساتھی زخمی ہو گئے ہیں. اس لیے ہمارے ساتھیوں نے ابھی لاہور میں بھی رابطہ کیا ہے، ابھی دوسرے شہروں میں بھی ہم لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ وہاں جہاں جہاں ہمارے مظاہرے جاری تھے وہاں کیا صورتحال ہے. اس لیے ہم آج درخواست دے رہے ہیں ابھی صغیر چوئی صاحب، اگر ہماری درخواست کے مطابق کارروائی نہ ہوئی تو پھر ہمارا یہ دھرنا رات بھر بھی جاری رہے گا اور کل بھی جاری رہے گا. ہم انتظامیہ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ رات 9 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے. اگر رات 9 بجے تک ہماری درخواست پر کارروائی نہ ہوئی، مقدمات درج نہ ہوئے تو پھر ہم پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دے سکتے ہیں. اس لیے میری عزیز دوستو، جو ساتھی یہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے، ٹھیک ہے کرونا کا بہت خوف ہے، ہمیں بھی خوف تھا، لیکن جب آپ کے ساتھیوں پر گولیاں چل رہی ہوں، جب آپ کے ساتھیوں پہ لاٹھیاں برسائی جا رہی ہوں تو پھر کرونا سے خوف زدہ ہو کر گھر بیٹھنے کے یہ دن نہیں ہے. اب سب لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے دفاتر سے نکلیں اور چینل 24 کے ان دوستوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پیمرا کے دفتر کے باہر پہنچے. ہم سب لوگ ادھر موجود ہیں. رات 9 بجے تک کی ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دی ہے. رات 9 بجے ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارا اگلا فیصلہ کیا ہوگا. جینا ہوگا، مرنا ہوگا، درنا ہوگا، درنا ہوگا، حق کی خاطر لڑنا ہوگا، درنا ہوگا، درنا ہوگا، حق کی خاطر لڑنا ہوگا، درنا ہوگا، درنا ہوگا. تمام دوست اب اپنا سٹیمنا ذرا ریزرو رکھیں، ہو سکتا ہے ہمیں کل بھی اپنا یہ احتجاج اسی طرح کنٹینیو کرنا پڑے، تو اس لیے اب آپ گھاس میں ادھر ادھر بیٹھ جائیں. ہم تھوڑی دیر میں کلین بھی آئے گا، آپ کے لیے کھانے کا بھی انشاءاللہ بندوبست ہوگا. پورے وسائل کے ساتھ لڑائی لڑیں گے ہم نہیں مانتے. بار بار لاہور کے علاوہ ملتان میں بھی 24 نیوز کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک چینل 5 سال سے 6 سال سے رن کر رہا ہے اور پیمرا نے صرف نیوز لگانے کے اوپر چینلز کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے. یہ انتہائی زیادتی ہے اور ہم بالکل کنڈیم. خاص طور پہ ہمارے کیمرہ مینز کے لیے جن کے روزگار بند ہوں گے، ورکرز کے لیے، میڈیا ورکرز کے لیے بہت زیادہ ایشو جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے. ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد جو ہے چینل کو دوبارہ بحال کریں. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا. شرم کرو، حیا کرو. 24 کو بحال کرو، شرم کرو، حیا کرو. 24 کو بحال کرو. ایک پر حملہ، سب پر حملہ، ایک پر حملہ، سب پر حملہ، ایک پر حملہ، سب پر حملہ. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. رانا صاحب کیا کہیں گے 24 نیوز کی بندش کے حوالے سے؟ سینکڑوں گھروں کا جو روزگار ہے وہ ختم ہونے کے حوالے سے 24 نیوز میں سینکڑوں جو افراد ہیں وہ اس سے منسلک تھے اور ان کے روزگار بھی وابستہ تھے. تو عمران خان اور پیمرا نے اس کا جو لائسنس منسوخ کیا ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ لائسنس منسوخ ہونے سے سینکڑوں افراد کا جو ہے چولہا وہ بند ہو گیا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر 24 چینل کی بحالی کی جائے تاکہ جو بے روزگار افراد ہو چکے ہیں ان کو روزگار مہیا ہو سکے، تاکہ جو لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں ان کو روزگار مہیا ہو سکے. اور تمام ساؤتھ پنجاب سے، سرائکی خطے کے کونے کونے سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جمع ہیں اور صبح سے احتجاج کا سلسلہ وہ جاری ہے. اور لوگوں کا، صحافیوں کا اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ عمران نیازی صاحب نے 126 دن کا جو دھرنا دیا تھا، ہم صحافی جو ہے وہ بھی دھرنا دینا جانتے ہیں. یو جے ایز ہوں، پی ایف یو جے ہو، سینٹرل باڈی ہو یا ریجنل اور ضلعی سطح پر جو باڈیز ہیں، ان کا یہی اعلان ہے کہ جب تک چینل 24 نیوز کا لائسنس جو ہے وہ
बहाल नहीं किया जाता, जब तक चैनल का जो है वो दोबारा उसको ऑन नहीं किया जाता, उस वक्त तक एहतजाज का ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हज़ारों ख़ानदान जो हैं उनका रोज़गार इन सहाफ़ती इदारों से जुड़ा हुआ है। चैनल 24 न्यूज़ लगभग 1000 बंदा जो है वो पैमरा की गलत पॉलिसियों की वजह से, इमरान नियाज़ी और इसकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से जो है हज़ारों लोग जो हैं वो बेरोज़गार होंगे। और सिर्फ वो लोग नहीं होंगे बल्कि हर ख़ानदान, एक बंदा जो है वो एक ख़ानदान रखता है। जी कुछ लोग हमारे साथ, सहाफ़ी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस तरह के हथकंडों से हुकूमत जो है वो अपने मकासद में कामयाब हो पाए? जी मैं ये कहूँगा कि इस चैनल की बंदिश से कई लोगों के रोज़गार जो वो बंद हो जाएंगे और बंद हो चुके हैं, और मैं मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरन ही 24 को उसका लाइसेंस बहाल किया जाए और जो बेरोज़गार हो रहे हैं उनके रोज़गार जो उनको मुहैया किया जाए। मैं यही कहूँगा जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनका रोज़गार मुहैया किया जाए। और यहाँ पर मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं उनके साथ मज़ीद बात करते हैं कि वो इस हवाले से, तैयब साहब बताइएगा कि आज जब सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं, लाहौर में उन पर पथराव भी हुआ, मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी हुआ, एक तो चैनल बंद किए जा रहे हैं, सहाफ़ियों को एहतजाज का हक़ भी नहीं दिया जा रहा, हुकूमत समझते हैं कि कहीं बुखलाहट का शिकार है कि जो उसके गैप्स हैं वो मीडिया आइडेंटिफाई कर रहा है, तो फिर उन इदारों को जो है वो बंद भी किया जा रहा है और उनको एहतजाज का हक़ भी नहीं दिया जा रहा। देखिए ये बुखलाहट की अमली निशानी है कि इस्लामाबाद के अंदर जो हमारे सहाफ़ी भाई, जो हमारे 24 के मुलाज़िमीन वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, उन तमाम के ऊपर पथराव भी हुआ है, हवाई फायरिंग भी हुई है, जबकि जो पैमरा के गार्ड्स थे उन्होंने शदीद तशद्दुद भी किया है। सेम ऐसा ही लाहौर में देखने में आया कि हमारे दोस्त जो निज़ामुद्दीन हैं उनके ऊपर पथराव हुआ है, उनका सर फटा है, जबकि जो बाकी हमारे दोस्त हैं उनके ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ है, जबकि गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। ये तमाम के तमाम सिर्फ उन सहाफ़ियों के ऊपर हमले नहीं हुए, ये तमाम सहाफ़ी बरादरी जो कि पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है इस जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस मुल्क को परवान चढ़ाने के लिए और हर उस गरीब तबके की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो आवाज़ होती है तमाम की तमाम, उसको बंद करने के लिए तमाम काम हुआ है, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और यही हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। इसी हुकूमत ने यहाँ पर कुछ और नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ पहले दूसरे चैनल्स को बंद किया, अब जब उससे पेट उसका नहीं भरा तो 24 न्यूज़ को बंद किया है। सिर्फ कसूर इतना है कि 24 न्यूज़ आज़ाद सहाफ़त की बात करता है, हुकूमत की जो बदअनवानियाँ होती हैं उनको दिखाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बात करूँगा कि जब पैमरा ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे थे सहाफ़ी और उनके ऊपर पैमरा के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी जानिब से जो फायरिंग की गई है, और ज़ाहिरी बात है अब लोगों की ज़िंदगियाँ, जो सहाफ़ी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं, पुरअमन एहतजाज चल रहा है, हम लोग सहाफ़ी जो हैं वो बेरोज़गार भी हो रहे हैं और अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, उनके ऊपर पैमरा की जो गार्ड्स हैं उनकी जानिब से फायरिंग, इस मामले को कैसे देखते हैं? देखें, जब भी कहीं भी कोई एहतजाज होता है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसको प्रोटेक्ट करे, ताकि वो लोग अपना एक आईनी तरीके से जो उनका एहतजाज है, उसको जो एहतजाज करने का हक़ है उसको रिकॉर्ड करवा सकें। लेकिन हुकूमत ने पहले तो चैनल को बंद किया है, और जब चैनल के बहाल करवाने के लिए उसके हवाले से एहतजाज करने के लिए सहाफ़ी, हमारे पास कौन सा असला होता है? हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा असला ये है, एक माइक है, एक कैमरा है हमारे पास, और क्या है? हमारे ऊपर फायर किए गए, सीधे हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया है, पथराव किया गया है। हमारा कसूर क्या है? सिर्फ और सिर्फ हम अपना हक़ मांग रहे हैं। अगर ये हक़ मांगना हमारा जुर्म है तो हम ये खड़े हैं, उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक हुकूमत को होश नहीं आ जाता। खान साहब हमें कहते हैं कि घबराना नहीं है, बल्कि खान साहब खुद घबरा चुके हैं। बुखलाहट का शिकार है खान साहब, और इस वक्त उनकी तमाम जो ग्रिप है पूरी गवर्नमेंट के ऊपर से, उनकी ग्रिप हमें लूज़ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर उनकी ग्रिप कहीं भी होती तो आज ये चैनल जो है ये बंद ना होता, बल्कि हुक्मरान इस तनकीद को बर्दाश्त करते और इस्लाह की कोशिश करते। लेकिन किसी किस्म की कोई इस्लाह नहीं की, बल्कि उस इस्लाह की आवाज़ को दबा दिया गया है। चैनल 24 न्यूज़ को बंद कर दिया गया है। 965 से ज़्यादा जो सहाफ़ी थे जिनका रोज़गार वाबस्ता था इस ख़ानदान से, उन तमाम को बेरोज़गार कर दिया गया इस नाहल गवर्नमेंट की वजह से। ये जो नियाज़ी है ये पैमरा के साथ मिलकर अपनी नाहलियों को दबाने की कोशिश कर रहा है। ज़ीशान भाई क्या कहेंगे, ख़ास तौर पर आज जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, और पैमरा के जो गार्ड्स हैं उन्होंने फायरिंग की। हम अपने नाज़रीन को भी बताते चलें कि पैमरा के ऑफिस के बाहर जब हमारे सहाफ़ी एहतजाज कर रहे थे तो उस वक्त पैमरा के गार्ड्स ने फायरिंग का जो सिलसिला है वो शुरू किया है, और अब तक ये इत्तलात है कि इन मुख्तलिफ वाक़यात में कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हो गए हैं। क्या कीजिए? जी अतर भाई, ये बिल्कुल जितना भी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है, और मीडिया को चौथा सतून कहा जाता है रियासत का, और हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ
पूरी ईमानदारी से निभाते रहे हैं, निभाते रहेंगे। जहाँ तक बात है इस प्रोटेस्ट की, हम हक महफूज रखते हैं कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस नाइंसाफ़ी को हम मंजर आम पे लाएं और इसके साथ साथ अपना हक मांगें। ये जंग ऐसी जंग नहीं है कि इसमें हम बड़े बड़े असला या बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर आएंगे। हमारी सिर्फ ज़बान की जंग है, हमारे पेट की जंग है। हम ये पेट की जंग लड़ रहे हैं और इस वक्त जो कदगन लगाया गया है, जो हमारे हाथ बांधे गए हैं, हमारी ज़बान बांधी गई है, उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। यहाँ पे हम इसलिए जमा हैं, हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं ताकि पैमरा की जानिब से हमारे चैनल को बंद किया गया है, नशरियात बंद की गई है। ये सरासर हमारे साथ ज़्यादती है। हम इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये सिर्फ एक बंदे का मसला नहीं है, ये एक चैनल के मालिक का मसला नहीं है। ये उस चैनल में जितने भी हमारे जैसे वहाँ पे सहाफ़ी जो बरादरी है वो काम करती है, टेक्निकल स्टाफ है, कैमरामैन्स हैं, ड्राइवर्स हैं, पता नहीं किन किन लोगों का इस चैनल के साथ रोज़गार वाबस्ता है, पता नहीं कितने घरों के चूल्हे जल रहे हैं। ताहम मैं इस चीज़ को जो है मुकम्मल तौर पे ये कहना चाहूँगा कि हम मज़म्मत करते हैं, भरपूर मज़म्मत करते हैं, इसीलिए हम जमा हैं और तब तक हम इन्हीं रोडों पे रहेंगे। हम अपना हक मांगेंगे। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम यहीं पे डटे रहेंगे। जी, हमारी ज़बान बंद की गई है। इस वक्त एहतजाज जारी है। हमारे नुमाइंदे वसीम शहजाद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वसीम, बताएगा इस वक्त मुल्तान में भी आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, चौक कचहरी पर सुबह से ही जो एहतजाज का सिलसिला है दिन 2 बजे से वो जारी है और इस वक्त कसीर तादाद में यहाँ पर सहाफ़ी बरादरी जो है वो मौजूद है, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि 24 न्यूज़ की बंदिश जो है उससे हज़ारों लोगों का रोज़गार जो है वो वाबस्ता है। पैमरा की जानिब से जो ये बंदिश लगाई जा रही है ये सराहन गलत है और इसके बहुत ज़्यादा नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, सिर्फ हुकूमत को ही नहीं बल्कि पैमरा को भी, क्योंकि मुल्क गिर जो एहतजाज इनका कहना है कि जारी कर दिया जाएगा। सिर्फ मुल्तान की बात करें तो सिर्फ मुल्तान ही नहीं बल्कि जनूबी पंजाब से सहाफ़ी बरादरियों की कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिनका इस हवाले से ये कह रहे हैं कि 24 न्यूज़ के ख़िलाफ़ पैमरा की जो बंदिश है ये वाकई शराहतन गलत है और इससे हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। उस रोज़गार को हम किसी भी कीमत पर जो है हम नहीं जाने देंगे। ये कह रहे हैं यहाँ पर मौजूद हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वसीम, आज पाकिस्तान की सहाफ़त का स्याह तरीन दिन है। मीडिया के ऊपर एक और कदगन लगाई गई है। 24 न्यूज़ जो अवाम का तर्जमान था, अवाम की तर्जमानी किया करता था, हुक्मरानों को तक जो है आवाज़ पहुँचाया करता था, गरीबों की, मजलूमों की, हुक्मरानों की करप्शन की कहानी, तब्दीली का जो नारा लगाया गया उसके हवाले से 24 न्यूज़ बताया करता था कि कितनी तब्दीली आई है। जिस तब्दीली के लिए अवाम ने वोट दिए, मीडिया ने उस तब्दीली के लिए कैंपेन्स की, लेकिन आज उसी का जो है नतीजा ये निकल रहा है कि मीडिया के ऊपर ही पाबंदी लगाई जा रही है। ऐसी पाबंदियां तो हमने डिक्टेटरशिप के दौर में भी नहीं देखी है। वहाँ पर बर्मला डिक्टेटर इजहार किया करते हैं कि हम मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, आज़ादी इजहार के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो जमहूरी हुकूमत जो दावा करती है कि जमहूरियत है और उसमें जो है तकरीबन हर मीडिया चैनल के ऊपर कदगन लगाई जा रही है। तमाम सहाफ़ी आज पाकिस्तान के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं, चाहे वो कोई इदारा ले लें। आज 24 न्यूज़ की बात है, तकरीबन 1000 से ज़ायद हमारे इदारे के मुलाजमीन हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। तो पैमरा की जानिब से नशरियात भी बंद कर दी गई है। तो मेरा यही सवाल है, जिस बात का जवाब बनाया जा रहा है कि इंटरटेनमेंट का लाइसेंस था, तो क्या 6 साल तक इस लाइसेंस के ऊपर न्यूज़ चलाई गई, क्या उस वक्त कार्रवाई नहीं बनती थी? ये सब लोग जानते हैं कि किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। हुक्मरानों की करप्शन की स्टोरीज़ की जा रही हैं और ये जो खसूसी तौर पर अगर बात की जाए, जिस एक और जो स्टोरी की जो सज़ा मिली है वो यही थी कि इस हुकूमत की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 24 न्यूज़ ने शाया की है और वो ऑडिट रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा करप्शन साबित हुई है। तो हमारा पुरजोर यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर 24 न्यूज़ का लाइसेंस है उसे बहाल किया जाए। हमारे हाथों में कोई हथियार नहीं है, हम कलम वाले लोग हैं, हम लोग जो है मोहब्बत से बात करने वाले लोग हैं, लोगों के तर्जमान हैं।
आज देखिए हम लोग भी सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा तरीकाकार है जो इख्तियार किया जाए जो कानून से बालातर हो। हम अपील ही कर सकते हैं हुकूमत से कि फौरी तौर पर 24 न्यूज़ का लाइसेंस बहाल करें, ताकि ये सहाफ़ी जो पहले बड़ी मुश्किल वक्त पे गुजर रहे हैं, एक जानिब कोरोना चल रहा है, एक जानिब जो दुनिया की मईशतें मुश्किल में हैं, तो एक मीडिया हाउस अपने वर्कर्स को सहारा दे रहा है, तनख्वाहें वक्त पर दे रहा है, जिनके घर के पूरा जो कुछ ऐसे वर्कर्स हैं मैं जिन्हें जानता हूं जो एक तनख्वाह के ऊपर अपने पूरे घर का सर्कल चलाते हैं, जिस फैमिली में 8 से 10 लोग हैं। ये सिर्फ एक चैनल की बात नहीं है, एक शख्स की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिलीज की बात हो रही है जो मुश्किल में आ जाएंगी। तो यही मुतालबा है पैमरा से, हुकूमत से कि नजर सानी करे और 24 न्यूज़ का लाइसेंस है उसे बहाल किया जाए। लाइसेंस जो है वो बहाल किया जाए। यहाँ पर सहाफ़ी बिरादरी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन को मुअत्तली ये एक आज़ादी सहाफ़त पर हमला है और इस तरह के इक़दाम करके कभी भी सच को रोका नहीं जा सकता। ये कहना है यहाँ पर मौजूद सहाफ़ती बरादरी का। और इसके साथ साथ अगर बात करते चलें मुल्तान की सहाफ़ती बरादरी की बात करें या इसके अलावा हम पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी की बात करें, तमाम लोग ही इस हवाले से ये कहना है तमाम लोगों का कि ये हुकूमत की जानिब से इक़दाम जो है वो निहायत गलत है। हुकूमत को इस हवाले से कुछ न कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। पैमरा ने जो इक़दाम किए हैं वो इक़दाम किसी हद तक और सहाफ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा जो है वो साबित हुए हैं। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की ट्रांसमिशन जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। सहाफ़त पर एक बहुत बड़ा हमला जो है वो किया जा रहा है। एक अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो अब तक तकरीबन कोई 1000 के करीब जो ख़ानदान हैं वो आबाद हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है, मुल्तान में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हमें आगाह कर रहे थे, वहाँ पे भी एहतजाज किया जा रहा है 24 न्यूज़ की बंदिश के हवाले से और मुल्क भर के मुल्तान में भी एहतजाज किया जा रहा है, जबकि इस्लामाबाद में पैमरा ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। लाहौर में ठोकर न्याज बेग पे एहतजाज अब से कुछ देर पहले जारी था, जो कि अब गवर्नर हाउस के बाहर अब वो जाके एहतजाज करेंगे और हमारे रिपोर्टर्स हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। वकला ने भी 24 न्यूज़ की बंदिश को मुस्तरद कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट बार और सेशन कोर्ट की जानिब से एहतजाज किया गया। वकला का कहना है 24 न्यूज़ को सच बोलने की सजा दी जा रही है। उसकी बंदिश के खिलाफ वकला भी सड़कों पर आ गए। लाहौर हाई कोर्ट बार और सेशन कोर्ट के वकला ने 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह बड़ाइश, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी, वकील रहनुमा मेंबर पाकिस्तान काउंसिल एहसन भून की शिरकत, अजहर सिद्दीक एडवोकेट, खावर अकरम भट्टी भी शरीक हुए। इस तरह का जुल्म कोई तबका फ़िक्र बर्दाश्त नहीं करेगा। कानून की हुक्मरानी और होनी है। आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी, आर्टिकल 18, आर्टिकल राइट टू लाइफ, यानी इस चैनल के साथ अटैच जितने हमारे साफ़ी भाई हैं, कैमरा मैन है, उन सब की नौकरियां ख़तरे में डाल दी हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। पहले कोरोना की वजह से हालात बहुत ख़राब हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं। कानून के ख़िलाफ़ हर तरह की जो आवाज़ है उसको बाकायदा उठाया जाएगा और मुतालबा करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से कि इसमें वो खुद एक्शन ले। वकला ने 24 न्यूज़ को इंतकामी कार्रवाई करार दिया। वकला का कहना था 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ पहले मरहले में एहतजाज कर रहे हैं। जो सही बात करेगा उस पर पाबंदी लगाए जाएंगे। ये खिलाफ कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन एक और ज़हन में रखें कि किसी अदारे को बंद नहीं किया जा सकता। आप कोई अगर वायलेशन है तो लॉ के तहत किसी वो अथॉरिटी जो डील कर रही है वो होती है, अदारा बंद नहीं हो सकता। आइन कोई भी इकदाम अगर किया जाएगा हुकूमत की तरफ से तो वकला ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया और आज देखें हमारी आज की स्ट्रेंथ, हर हमारी बॉडी का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद है जो इस वक्त एहतजाज कर रहा है कि आइन को सलब करने का इख्तियार कभी भी हुकूमत के पास नहीं है और हम पूरे तरीके से सीसा पलाई दीवार भी बनेंगे और हम मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपना इस किस्म के इकदाम जो है उसको वापस लें और 24 चैनल को फिल फॉर जो है उसकी पूरी एक्टिविटीज को बहाल किया जाए। सेशन कोर्ट के वकला ने भी 24 न्यूज़ के साथ इजहार यकजहती करते हुए पैमरा और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और नारे लगाए। आजादी सहाफ़त पर पाबंदी, आजादी सहाफ़त पर वकला का कहना है कि सच कहने वालों की आवाज बंद, सच बोलता है उसका गला दबा दिया जाता है, लेकिन
अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान के शहरी मेरे तक सच पहुँचे और मेरे तक मुस्तनद राय पहुँचे, ये मेरा हक है। और जो चैनल ये ड्यूटी सर अंजाम देता है और उसको अगर गलत तरीके से रोका जाता है सच बोलने और कहने थे, वकला बरादरी इंशाल्लाह उसके साथ हो। वकला ने 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज करते हुए लाइसेंस की फौरी बहाली का मुतालबा किया। आपको बराह रास्त गवर्नर हाउस के मनाजिर दिखाएंगे, जहां पे सहाफ़ी बिरादरी जो है इस वक्त एहतजाज कर रही है। टायर जलाकर एहतजाज किया जा रहा है 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ। 24 न्यूज़ के एम्प्लॉयज़ इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।